Good morning, bachas. How are you? Fine today? Now, further I teach you the nouns, the definition of nouns and what are nouns. Nouns are the naming words. Today my topic is kinds of nouns. Kinds of noun यानी संख्या के भेद. संख्या के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5. यानी kinds of nouns, there are 5 kinds of noun. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. प्रॉपर नाउन नेम्स यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा. ऐसे नाम, नाउन्स क्या होते हैं हमने आपको बताया, संज्ञा हम नाम को कहते हैं. तो जो नाम यूज़ होते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब विशेष तरह से, किसी विशेष व्यक्ति के, खास व्यक्ति के नाम को, यानी पीपुल यानी किसी भी व्यक्ति के नाम को, विशेष व्यक्ति के नाम को, विशेष जानवर के नाम को, विशेष स्थान के नाम को, विशेष किसी वस्तु के नाम को. पर्टिकुलर पीपुल, एनिमल, प्लेस और ऑब्जेक्ट, इन सभी के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे रोहित. रोहित क्या है? किसी लड़के का नाम है. इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. कोलकाता. कोलकाता इज़ अ सिटी नेम. ये शहर का नाम है. प्लूटो. प्लूटो इज़ अ डॉग नेम. लखनऊ इज़ अ सिटी नेम. तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन एंड देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. सेकेंड है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. नेम्स यूज्ड फॉर ऑल numbers of a group or class और कैटेगरी. ऐसे नाम, जातिवाचक का मतलब जिसमें पूरी जाति आ जाती है. नेम्स यूज्ड, ऐसे नाम जो यूज़ होते हैं फॉर ऑल मेंबर्स, यानी एक ही जाति के, एक ही ग्रुप के, सभी जाति के लोगों के बारे में, एक ही क्लास के बारे में, एक ही कैटेगरी के बारे में, यानी हर जाति, हर ग्रुप के बारे में जब हम किसी विशेष नाम को न लेकर कॉमन सबका नाम लेते हैं, यानी वो एक जैसा होता है, तो हम उसे बोलते हैं कॉमन नाउन. जैसे कि एक जैसे का मतलब, जैसे हमने बोला वुमेन, तो वुमेन में हमने किसी विशेष वुमेन का या औरत का नाम नहीं बताया, विशेष वुमेन का नाम यहाँ पे नहीं दिया है. वुमेन यानी वुमेन तो बहुत सारी हो सकती हैं. यहाँ पे हमने सिटी बोला, सिटी माने शहर, तो शहर तो बहुत सारे हो सकते हैं. इट इज़ अ कॉमन नेम, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन नाउन. क्योंकि अगर हम बोलेंगे लखनऊ, तो लखनऊ क्या है? पूरे वर्ल्ड में सिंगल है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो पर्टिकुलर विशेष है. कंट्री, कंट्री मतलब देश, तो कंट्री इंडिया एक ही है, विशेष है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा इंडिया एक ही है. तो कंट्री तो वर्ड हो गया जो पूरा कॉमन है, उसकी कैटेगरी क्या है? कॉमन में आ जाती है, इसलिए वो कॉमन नाउन है. लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडिया लिख दें तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ये दोनों में डिफरेंस है. एनिमल. अब हमने एनिमल बोला, तो एनिमल का मतलब जानवर, तो जानवर तो बहुत सारे हैं. लेकिन अगर हम प्लूटो बोलते हैं, वो डॉग का नाम है, तो प्लूटो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. लेकिन एनिमल हमने बोला तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन. कॉमन मतलब जो सब ग्रुप के मेंबर्स का के लिए यूज़ होता है, पूरी क्लास के लिए यूज़ होता है. जैसे कि हमने बोला क्लास, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स उसमें सब आ जाएंगे. लेकिन अगर हम आर्य प्रताप बोलेंगे तो आर्य प्रताप एक ही होगा. अगर हम बोलेंगे नेहा, तो नेहा एक ही होगी. तो नेहा और आर्य प्रताप प्रॉपर हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बोलेंगे तो वो कॉमन हो गया. ओके. नाउ द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब, कलेक्टिव के बीच में एक ब्रेक लगा देते हैं तो वर्ड आता है कलेक्ट. कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना. तो जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं तो वो एक से ज़्यादा होती है. तो जब हम किसी भी नाम को यूज़ करते हैं टू डिनोट ग्रुप एज अ यूनिट, यानी एक पूरे ग्रुप को, एक समूह को, एक ढेर को, एक पूरे ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक में बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन. जैसे कि हमने बोला आर्मी. आर्मी का मतलब होता है सेना. तो जब सेना शब्द हम यूज़ करते हैं तो सेना में एक सिपाही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सेनानी होते हैं. हम बोलते हैं टीम. टीम में कभी भी एक प्लेयर यानी खिलाड़ी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. बंच, बंच का मतलब गुच्छा. गुच्छे में बहुत सारे ग्रेप्स होंगे, एक अंगूर नहीं होगा.
पायल माने गट्ठर, गट्ठर में बहुत सारी लकड़ियाँ होंगी, एक लकड़ी नहीं होगी। तो ये जो एक शब्द है ये हमें किसी ग्रुप के बारे में बताता है, यानी एक से अधिक चीज़ों को हम एक शब्द के द्वारा जब बताते हैं, यानी इन अ वन वर्ड, इन अ वन यूनिट, और हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बता दें तो वो होगा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब धातुवाचक संज्ञा, धातु, मटेरियल का मतलब धातु। तो कोई भी ऐसी धातु जिससे हम दूसरी धातु को बनाते हैं, जिससे हम किसी और चीज़ का निर्माण करते हैं, ऐसे नामों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों के नाम, जैसे कि आयरन, आयरन से हम वी कैन मेक मैनी थिंग्स। वुड से हम बहुत सारी चीज़, अपने स्कूल में वी सी दैट benches, desks are made by iron and wood, windows are made by wood. Okay, water, water is used for making many things, so it is called also material noun. अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। नेम्स यूज टू डिनोट क्वालिटी, ऐसे नाम, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, सभी को पता है कि नेमिंग वर्ड्स नाउन्स होते हैं, तो नेम्स यूज टू डिनोट क्वालिटी, ऐसे नाम जो क्वालिटी बताते हैं, किसी के गुणों के बारे में बताएं, किसी की फीलिंग्स बताएं, जो हमारे हृदय में उठने वाली फीलिंग्स हैं। विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे नाम को, ऐसे नेम्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब हुआ दयालुता, लाफ्टर हंसी, यूथ जवानी। अब इन सब वर्डों को अगर हम देखते हैं तो क्या किसी की दयालुता किसी ने देखी है, छुई है, सिर्फ महसूस की है। किसी की हंसी को किसी ने छुआ है, नहीं, किसी ने उसको सिर्फ फील किया है। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।